सीताराम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका रामायण के इस पवित्र पाठ में। आज हम देखेंगे नारद का अभिमान और माया का प्रभाव। दोहा। संबुदिन न उपदेश, हित नहीं न नारद ही सोहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। भावार्थ। यद्यपि शिवजी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। चौपाई। राम किन्न चाहई न सोई होई, करे अन्यथा स नहीं न कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं न भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। भावार्थ। श्री रामचंद्र जी को जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरिगुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि गाथा, जहन बस श्रीनिवास श्रुति माथा। भावार्थ। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्षि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन किन्हि मुनि दाया। भावार्थ। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम वर्ज्य सिवन राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जेहि न मोह सको जग जाया। भावार्थ। यद्यपि श्री शिवजी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वे मोहित न कर दे। दोहा। रुख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन तेन मिटहीन, मोह मार मदमान। भावार्थ। भगवान रुखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। चौपाई। सुनी मुनि मोह होई मनता, किन ज्ञान विराग हृदय नहीं न जाकीन। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। भावार्थ। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि है, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहेउ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, और अंके रेहु गर्भ तरु भारी। भावार्थ। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी ऋष्य का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैन डारी हऊ न उखारी, पन हमारा सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर भी मैन सोई। भावार्थ। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सीर नाई, चले हृदय नहमति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। भावार्थ। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले, उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। दोहा। बिरचेऊ मग महुन नगर, तेहिन सत जो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर तेन अधिक रचना, विविध प्रकार। भावार्थ। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। चौपाई। बसहीन नगर सुंदर नर नारी, जनु बहुमंसी जरति तनुधारी। तेहिन पुर बसई शील निधि राजा, गणित है गए सेन समाजा। भावार्थ। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे, मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रहती ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़िया थे। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसुर पुनिहारी। भावार्थ। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह न गणित महिपाला।
भावार्थ, वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वह अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊ, पूर्व से न सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप गृह न आए, करी पूजा रूप मुनि बैठाए। भावार्थ, खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। राम भक्तों, आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे विश्व मोहिनी का स्वयंवर, शिव गणों तथा भगवान को शाप और नारद का मोह भंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय श्री राम।